अभिषेक शर्मा टी20 में वो कमाल के बल्लेबाज जो जब भी ओपनिंग करने आते हैं तो फैंस बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पावर प्ले में मजा आने वाला है। यही मजा उनको आया भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच में भी, जहां पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की। मैच तो नहीं जिता पाए, लेकिन इस पारी की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पारी ने काफी हद तक भारतीय टीम को मदद की एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने में। मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, अभिषेक को हमने देखा है पिछले काफी समय से एक के बाद एक उनकी ऐसी पारी देखने को मिलती है, और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक बार फिर से वही देखने को मिला आज के मैच में। बिल्कुल, क्योंकि जो उनसे उम्मीद है कि वो आकर के शुरुआत में तेज़ी से रन बनाए, और वो कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से वो काम कर रहे हैं, और पिछले इनफैक्ट 2 साल से वो काम कर रहे हैं, और अभी तो वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है। और क्यों नंबर 1 बैट्समैन है, उन्होंने आज फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नागपुर में इसको दर्शा दिया। अभिषेक ने 35 बॉल्स में रिया 84 रन बनाए हैं, 5 चौके और 8 छक्के की मदद से। मतलब ताबड़तोड़ इनिंग हुई है, और जब लग रहा था कि सेंचुरी पूरी हो जाएगी तो वो आउट हो गए, और बाउंड्री पे ही कैच आउट हुए। तो मतलब वो ऐसा नहीं था कि उनके अप्रोच में चेंज आ रहा था कि हाँ सेंचुरी देख नज़दीक आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव कम हो जाऊँ। नहीं, वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे उसी अंदाज में उन्होंने पूरे पारी में बैटिंग की है। टी20 वर्ल्ड कप में हम जानते हैं सीरीज के बाद भारत सीधे वही वर्ल्ड कप खेलने वाला है। भारत का मैच पहला 7 फरवरी को है। उससे पहले ये जो सीरीज़ है उसमें हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत अहम माना जा रहा है सीरीज़ को। अभिषेक का जो फॉर्म है आज की पारी को देख करके क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी राहत है टीम इंडिया के लिए, गौतम गंभीर और मैनेजमेंट के लिए? देखिए, अभिषेक लगातार इसी फॉर्म में, ऐसा नहीं कि ये इस टूर्नामेंट में आए, और यही सबसे अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। अभिषेक लगातार रन बनाते आ रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा है कि जिस तरह से वो छक्के लगाते हैं और जिस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं, उनका शॉट सिलेक्शन जो है काफ़ी बेहतर हो गया है, जैसा वो उन्होंने करियर शुरू किया था वहाँ से। क्योंकि शुरुआत में लगता था कि बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन अब उनकी पारी में शुरुआत में दिखता है कि कभी कभी अगर लगता है कि पिच थोड़ी सी ट्रिकी है तो टाइम भी लेते हैं। आज भी उन्होंने थोड़ा शुरुआत में जो है टाइम लिया, लेकिन जैसे जैसे पारी बिल्ड कर रहे हैं, वो जो मैच्योरिटी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो समय के साथ उनमें आ जाए, वो आ रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट, टीम इंडिया, फैंस, सब के लिए बहुत अच्छा साइन है। लेकिन एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि अभिषेक शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, उनके साथ जो भी ओपनिंग कर रहा होता है बहुत कम, फिलहाल अगर हम पिछले कोई सीरीज़ को देखें कि ऐसा हुआ है जहां पर उनको बहुत अच्छा साथ मिला है ओपनिंग पार्टनर से। चाहे हम शुभमन गिल की बात करें, आज के मैच में संजू सैमसन की बात करें, क्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंसी हो रही है टीम इंडिया की अभिषेक के ऊपर एज अ ओपनर, क्योंकि जो उनके साथ ओपनिंग करने उतर रहे हैं, भले पार्टनर्स बदलते जा रहे हैं, वो उस तरीके का कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, उस तरह से सपोर्ट अभिषेक को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें तो मैं मानता हूँ कि टीम मैनेजमेंट की भी थोड़ी गलती कि आप एक प्लान के साथ नहीं जा पाए। आपने लगातार एक्सपेरिमेंट किए, और जब एकदम अंतिम छोर पर आप पहुंच गए, जहां लगा कि अब इसके बाद शायद कोई मौका ना मिले वापस आने का, और बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, बाद में सवाल ना उठे, और वो डर में एक फैसला आपने लिया कि तुरंत ठीक है अब शुभमन गिल की जगह हम मौका देंगे संजू सैमसन को, जबकि ये आपको कॉल पहले ले लेना चाहिए। पूरा एक साल जब संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे, कमाल का कर रहे थे, आपने एशिया कप से उनको ओपनिंग करवाई शुभमन गिल को, तो शायद उस टाइम पर भी वही कंटिन्यू करना चाहिए था, शुभमन गिल को कोई और ऑर्डर देना चाहिए, तो हो सकता है कि वो भी टीम में होते। बिल्कुल, मतलब ये जो रिदम टूटा ना लगातार, मतलब कोई एक प्लेयर अच्छा कर रहा था, और वो करते 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 अचानक टीम से बाहर हो गया, और कोई बताने वाला नहीं था कि तुमने गलती क्या की है। आप ओपन कर रहे थे ठीक है, अब ये ओपन करेंगे, आप करो खेलो को 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे 2 पारियां नहीं चली, 3 पारियां नहीं चली, अब आप टीम से बाहर। और फिर जब लगा कि नहीं यार ये बहुत रिस्क हो रहा है, पता नहीं शुभमन गिल क्लिक ही नहीं कर पा रहे, 15-16 पारियां हो गई, एक भी 50 नहीं आ रही है, तो सवाल उठ जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आपने डिसीजन चेंज किया और कहा कि नहीं, अब संजू सैमसन हमको आप पे पूरा भरोसा है, आप ही ओपन करोगे, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। और जब कर रहे थे और अब दोनों में बहुत अंतर हो गया, और यही रिया जो मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन भी क्योंकि उसी अंदाज में खेलते हैं। हालांकि इसको अभी जज करना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अभी एक पारी हुई है जब वो पूरी तौर पे टीम में आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में तो लास्ट मैच को अगर आप छोड़ दे लिया तब तक तो वो शुभमन गिल ओपन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप उनको समय तो देना पड़ेगा। और आपको लगता है ये वाली जो सीरीज़ है अभी, क्योंकि 4 मैच और बचे सीरीज़ के लिए, उसमें भी वो एक अच्छा मौका है संजू सैमसन के लिए बतौर ओपनर सेट होने का, कि इससे पहले क्या वर्ल्ड कप में जाए। वर्ल्ड कप में भी जो शुरुआती मैच है वो मजबूत टीमों से, जो पहला मैच है मजबूत टीम से नहीं है, हालांकि यूएस से पाकिस्तान को हरा करके उलटफेर कर चुका है पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी भारत के लिहाज से वो भी एक अच्छा मैच होगा जहां पर रिदम हासिल कर सके संजू सैमसन। बिल्कुल, देखिए
अभी संजू सैमसन के पास बहुत अच्छा मौका क्या है कि अभी 4 मैचेस हैं, यहाँ पे उनके पास रिदम गेन करने का मौका है। दूसरी चीज़ ये कि अभिषेक लगातार अच्छी फॉर्म में है। जब कोई प्लेयर आपके साथ देने के लिए लंबा खड़ा हो तो आप उनके साथ रन बना सकते हो और तेज़ी से रन बना सकते हो। वो प्रेशर आप पे भी नहीं आने देंगे। जैसा हमने शुभमन गिल के साथ देखा कि वो थोड़ा टाइम भी लेते थे तो अभिषेक वो प्रेशर आने नहीं देते थे। और यही चीज़, और संजू के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि वो पावर प्ले में बहुत अच्छी तरीके से शॉट्स को खेलना जानते हैं। वो जानते हैं कहाँ पिच को कैसे खेलना है और वो बहुत लंबे समय से वो करते आए। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नया है, बस ये है कि हाँ, टच में आने में थोड़ा समय लग सकता है और हम चाहेंगे कि ये जल्दी से इस सीरीज़ के अंत तक वो टच में आ जाए, ताकि जब दोनों एंड से उस तरह की ओपनिंग हो तब जाकर के हाँ वर्ल्ड कप जीतने का वो जो चीज़ है ना कि रिटेन करना। क्योंकि आज तक कुछ तो कारण होगा रिया, जो इतने सालों में नहीं हो पाया कि कोई भी घरेलू टीम इस ट्रॉफी को नहीं जीत पाई और ना ही कोई टीम इसको रिटेन कर पाई हो ट्रॉफी को। तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं और कोई टीम इतनी आसान होने वाली नहीं है। आपने देख लिया होगा अभी न्यूजीलैंड को कि किस तरह से उन्होंने भी इस मैच में लगभग टक्कर देने की कोशिश की, और जिस समय ग्लेन फिलिप्स लगभग उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार थे जिस तरह से वो खेल रहे थे। तो आपको ये एक्स्ट्रा रन जो अभिषेक ने कुशन करके दिया था वही बचा रहा है। और ये जो आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि क्या ओवर डिपेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होती है जब अभिषेक नहीं चलते हैं। जिस मैच में अभिषेक नहीं चलते हैं वहाँ पे आपका स्कोर 200 के पार नहीं जा पाता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको उसको ओवरकम करना होगा। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जो जोड़ी है वो T20 वर्ल्ड कप से पहले से रंग में आए कि वर्ल्ड कप में हर एक टीम खौफ खाए इन ओपनर्स के सामने, और भारत को जैसी शुरुआत की उम्मीद है इन सभी मैचों में इस जोड़ी से वही शुरुआत देखने को मिले और भारत अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो फिर से अपने नाम करे, रिटेन करे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ रिया, मेरे साथ है सुकांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।